नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका सूर्य ठाटी ऑफिशियल पर रियल कंपटीशन क्लासेस ए का की ओर से। आज का लेके आए हैं फिर हम आपका नया चैप्टर वाद्य यंत्र और उनके वादक। इनके बारे में हम जानेंगे। आज बात करेंगे हम ढोल मजीरा के बाद में। बड़ा अच्छा लगेगा, पूरी क्लास देखें क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा दुखदाई होता है। तो स्टार्ट करते हैं वाद्य यंत्र। तो वाद्य यंत्र का निर्माण या प्रयोग संगीत की ध्वनि निकालने के प्रयोजन के लिए होता है और सिद्धांत रूप से कोई भी वस्तु जो ध्वनि पैदा करती है वो वाद्य यंत्र में आ जाती है। इसे वाद्य यंत्र का हम जो अध्ययन करें तो इसका अध्ययन को हम बोलते हैं ऑर्गेनोलॉजी। केवल वाद्य यंत्र के उपयोग से एक की गई संगीत रचना वाद्य संगीत कहलाती है, या फिर हम बोल सकते हैं म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट जो भी बजते हैं उससे जो ध्वनि निकलती है उसे हम वाद्य संगीत बोलते हैं। अब जैसे बोल सकते हैं हम कि भांगड़ा, तो भांगड़ा में कोई गाता नहीं, तो अब जो भांगड़ा होता है ना, तो उस भांगड़े की जो ट्यून निकलती है तो उसे हम क्या बोलेंगे? वाद्य संगीत, क्योंकि उसमें कोई गाता नहीं है। जिसमें गाना हो जाए वो संगीत हो जाता है। और क्योंकि संग गीत मतलब संग क्या है? गीत है। लेकिन इसमें क्या है? इसमें संगीत तो है लेकिन किसका है? गिटार का है, तबला का है, ढपली का है, सारंगी का, सबका मिक्स है। तो इसे बोलेंगे वाद्य संगीत। हम बात करेंगे वाद्य यंत्र, तो हम जैसे बता चुके हैं संगीत की ध्वनि निकालने के प्रयोजन के लिए इनका उपयोग होता है। तो सिद्धांत रूप से कोई भी वस्तु जो ध्वनि पैदा करती है वाद्य यंत्र कही जा सकती है, जिसमें गिटार है, तबला है, आपका डपली है, सारंगी, एन एक्स वाई जेड जो भी है, ये सब सारे वाद्य यंत्र हैं। और वाद्य यंत्रों की हम बात करें तो वाद्य यंत्र हमें 4 श्रेणियों में जिन्हें हमने बाँटा है। भरतमुनि के नाटक शास्त्र के हिसाब से आज से लगभग 2200 साल पहले, मतलब 200 ईसा पूर्व, वाद्य यंत्रों का 4 समूह में बाँटा गया था, जिसमें अवनद वाद्य, घनवाद है, सुशिरवाद है, तत्वाद है, जो 4 भाग थे। इसमें अवनद वाद है, वो ताल वाद्य कहलाते हैं, जिसमें ताल से बजाया जाता है, हाथों से, डंडों से बजाया जाता है। और जो आपका घनवाद है, वो ठोस है, जैसे लकड़ी, पीतल आपस में टकराने से। और जो सुशिर वाद्य है, जो वायु के माध्यम से बजाया जाता है, जैसे बांसुरी आ जाएगी इसमें, आपकी पीपनी आ जाएगी। पीपनी का मेरा मतलब है जैसे बिगुल आ जाएगा और आपकी शहनाई आ जाएगी, ये सब सुशिर वाद्य में आ जाएँगे। तत्व वाद्य की बात कर लें तो तत्व वाद्य हमारे तार वाले वाद्य होते हैं। वाद्य का मतलब यहाँ पर वाद्य यंत्र। तो तार वाले वाद्य में बात कर लेंगे तो सितारा, बीड़ा और एकतारा, ये सब हमारे आ जाएँगे तात वाद्य यंत्र में। तो हमारे 4 प्रकार थे, तो 4 प्रकार में हम बारी-बारी से इनको पढ़ेंगे। तो तात वाद्य यंत्र में तार वाले यंत्र, जिसमें आपके वेंजो, किनुबी, गिटार, संतूरी, आपके जो भी मतलब जितने इंस्ट्रूमेंट आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहे हैं, इनमें सभी में कहीं न कहीं आपको तार लगा हुआ दिख जाएगा। अब बात करेंगे सुषिर वाद्य यंत्र की, तो सुषिर वाद्य यंत्र में हवा से बजने वाले यंत्र आते हैं, जिसमें आप देख रहे होंगे कि जिसमें आपको शहनाई दिख रही होगी। शहनाई की भी एक कहानी है। अरब देश में फूँक कर बजाए जाने वाली वाद्य, जिसे मैंने नाद या नरकट या रीड कहते हैं। इसमें आपको ये दिखेगी नारी, नरकट या रीड, तो इसमें होती है। और सुषिर वाद्य कहते हैं, जिनमें ये जगह होगी, उसे क्या कहते हैं? सुषिर वाद्य, मतलब फूँकने की व्यवस्था होगी, उसे सुषिर वाद्य कहते हैं। और अन्य सभी सुशिर वाद्यों में श्रेष्ठ है आपकी शहनाई, इसलिए शहनाई को सुशिर वाद्यों में शाह की उपाधि दी गई है इस ज़माने में। लेकिन एक टाइम था हमारे हमारे मुरलीधर इस मुरली को बजाते थे, बताते हैं गोपिकाँ, पशु, पक्षी, समस्त प्रकृति उसकी लय में विलीन हो जाती थी। लेकिन वो भी वाद्य यंत्र था और ये भी वाद्य यंत्र है। तो आज के वाद्य यंत्र में आपकी शहनाई शाह की उपाधि है। और पहले तो आपकी मुरली वाले भगवान का रहिया, तो बांसुरी और शहनाई और एन एक्स्ट्रा मतलब और अन्य काफ़ी आते हैं, जिसमें आपका बिगुल आ जाएगा, पीपनी आ जाएगी और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं। जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं आपके जो हवा से बजाए जाते हैं, मुँह से बजाए जाते हैं, वो सब के सब सुशिर वाद्य यंत्र में आ जाएँगे। अगला आपका आता है अवनद वाद्य यंत्र। अवनद वाद्य यंत्र तालव्य यंत्र है, अर्थात इन्हें हाथों से चोट देकर बजाया जाता है। इन उपकरणों को बनाने के लिए जानवरों की खाल को धातु या मिट्टी के बर्तन, लकड़ी के बैरल या फ्रेम में फैलाया जाता है और पूरे शरीर में फैली हुई जानवरों की खाल को आवाज़ देने के लिए मारा जाता है। थप्पी से मारा जाता है, डंडे से मारा जाता है, छोटी-छोटी लकड़ियों से मारा जाता है। तो इसमें कई चीज़ हैं, ढोल है, नगाड़ा, तबला, ये सब हमारे अवनद वाद्य यंत्र में आ जाएँगे। चमड़े से मढ़े हुए वाद्य यंत्र तो हैं ही, लेकिन इसके अलावा आज तो एक्स-रे जो प्लास्टिक है ना, प्लास्टिक से मढ़ दिया जाता है। लेकिन मोटा-मोटा ये है, अवनद वाद्य यंत्र में मिट्टी या लकड़ी के खोखला होगा, उसमें कहीं किसी न किसी से मढ़ा हुआ होगा और हाथ की थप्पी से बजाया जाएगा। अब जैसे इसका बात है, जैसे आपकी ढपली आ जाती है, खंजरी आ जाती है, ये सब आपके किस में आ जाएँगे? अवनद वाद्य यंत्र में। जब उसमें नहीं तो लकड़ी होती है, नहीं मिट्टी होती। तो
ऐसे अपवाद हैं तो वो अवनद्ध वाद्य यंत्र में आ जाएंगे, क्योंकि नहीं तो फूकने में आएंगे और नहीं तो वो आपके हवा से बजने में आएंगे, नहीं तो आपके पीछे क्या था पहला तात में आएंगे, तार में आएंगे। तो ढपली और ये दोनों आपके किस में आ जाएंगे, अवनद्ध वाद्य यंत्र में आ जाएंगे। अगला आता है आपका घन वाद्य यंत्र। घन वाद्य जो ठोस होते हैं, जिन्हें आपस में टकरा कर या डंडियों के प्रहार से बजाया जाता है, इन वाद्य यंत्रों में इन वाद्यों को आइडियोफोन्स कहते के नाम से भी जाना जाता है, आइडियोफोन्स। घन वाद्यों में से ज़्यादातर अलग-अलग पिचों के साथ ध्वनियाँ उत्पन्न करने में असमर्थ होते हैं। वो एक तरह की ही ध्वनि निकालते हैं। इन्हें आमतौर पर बड़े पहनाव के अंदर सहायक लयबद्ध पैटर्न खेलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और घन वाद्यों के कुछ उदाहरण हैं, जैसे घंटा, घंटी, खड़ताल, झांझ, मंजीरा, घुंघरू, मुरचंग, ये सब आपके इसके अन्य एग्जाम्पल हैं। और धातु से निर्मित वाद्य यंत्र जैसे चिमटा, मजीरा, ये भी सब आपके घन वाद्य यंत्र में आ जाएँगे। एक बार हम चारों को एक बार हमसे जो छूट गए हैं ना कुछ वाद्य यंत्र, उनको भी देख लेंगे और क्रमानुसार देख लेंगे। जैसे कि तात, सुशिर, और ये आपके हैं तात है, सुशिर है, अवनद्ध है, घन वाद्य है। इनमें जो हम तात पढ़ेंगे, तात में क्या है कि स्वरों की उत्पत्ति यहाँ पर तारों से होती है। जैसे कि एकतारा, सारंगी, रावड़त्ता, काम्याचा, तंदूरा, जंतर, भपंग, रवाज, रवाब, चिकारा, सुरिंदा, दुकाको, ये सब आपके तात वाद्य यंत्र में आ जाएंगे। फिर आता है आपका सुशिरी, सुशिर वाद्य यंत्र। सुशिर वाद्य यंत्र में क्या है कि इसमें फूंक दे कर बजाए जाते हैं। इसमें क्या है अलगोजा, बांसुरी, शहनाई, पूंगी, शंख, सींगी, बांकिया, मसक, घूंगल, सतारा, नागफणी, नड़, मोरचंग, करड़ा, तुरही, मुरला, सुरनाई, ये सब आपके सुशिर वाद्य यंत्र में आ जाएंगे। ऐसे हमने एक और पढ़ा तीसरा अवनद्ध वाद्य यंत्र। हमने बताया था चमड़े से मड़े होते हैं, लेकिन इसका अपवाद था चमड़े के अलावा इसमें प्लास्टिक से भी मड़े होते हैं। जैसे ढोल, ढाक, ढोलक, डमरू, ढप, मांदल, मृदंग, पखावज, बाबूजी के मोटे, नौबत, नगाड़ा, चंग, खजरी, ताशा, धोसा, दमामा, ताप, घेरा, ये सब आपके अवनद्ध वाद्य यंत्र में आ जाएंगे। ऐसे ही आपका 4 नंबर चौथा था आपका घन वाद्य यंत्र। इसमें धातु से बने वाद्य यंत्र होते हैं जो ठोस होते हैं, जैसे मजीरा, झांझ, थाली, चिमटा, घंटा, झालर, घुंघरू, वर्नी, गढ़ा, करताल, खड़ताल, रामझोल, घोरालियो, ये सभी वाद्य यंत्र आपके घन वाद्य यंत्र में आ जाएंगे। एक जरूरी सूचना आपके लिए और आगे बढ़ने से पहले, यहाँ तक आपने पढ़ा है अच्छी बात है, आगे भी पढ़ना और ज़्यादा अच्छी बात होगी, क्योंकि आने वाली सभी परीक्षाओं में एक भी क्वेश्चन छूटता है, आप गारंटी ले सकते हैं 110% से भी ज़्यादा ले सकते हैं, क्योंकि एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला इस क्लास से। ये मेरा वादा है, और वादा ही नहीं, ये मेरा विश्वास है, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो हम शुरुआत पहले तो हम इम्पोर्टेंट जो हैं वो हम थ्योरी सेशन में पूरा करेंगे, और जो छोटे-मोटे जो हैं हीरो कलाकार जो भी हैं वाद्य यंत्र से संबंधित, उनको हम पीछे क्वेश्चनों में ले लेंगे। 100 क्वेश्चन होंगे इसके, उनको हम लगाएँगे बारी-बारी से, और आप भी हमारे साथ लगाएँगे। पहले आंसर आप देंगे, बाद में मैं दूँगा, ठीक है? चलो शुरू करते हैं फिर। सितार से शुरू करेंगे, और सितार का जनक अमीर खुसरो को माना जाता है, जिनका जन्मस्थली आपकी पटियाली डिस्ट्रिक्ट एटा में पड़ती है। पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी और विलायत खां, ये तीनों ही इसके उस्ताद रहे हैं। तो पंडित रविशंकर को 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। सितार वादक पंडित रविशंकर प्रथम भारतीय ग्रैमी अवार्ड के भी विजेता रह चुके हैं। और पंडित रविशंकर ऐसे ही नहीं, पंडित रविशंकर ऐसे सितार वादक थे कि देश को तो छोड़ो, विलायत के लोग भी इनको चेहरे भी खिल जाते थे जब ये अपना सितार बजाते थे। पंडित रविशंकर के जन्म 7 अप्रैल 1920 को बनारस में, और इनकी निधन 11 दिसंबर 2012 को हो गया। इनके पिताजी का नाम रविंद्र शंकर चौधरी था। अगली हम इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो अगला आता है आपका मैंडोलिन। ये वही मैंडोलिन है जिसमें आपने डीडीएलजे फिल्म में शाहरुख खान के हाथ में देखा होगा, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे उसमें। तो मैंडोलिन का विकास यूरोप महाद्वीप में हुआ है। श्रीनिवास को 1998 में पद्मश्री और 2010 में संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड से नवाजा गया था। ये है आपका मैंडोलिन, आप देख सकते हैं इसे। अगला आता है आपका तबला। तबला जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खां और गुदई महाराज, इन तीनों के, ये तीनों ही इसके उस्ताद हैं। जाकिर हुसैन तबला वादक उस्ताद अल्लाह रखा के बेटे हैं, और जाकिर हुसैन को भारत सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में सन 1988 में पद्मश्री तथा सन 2002 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। तो ऊपर अल्लाह रखा है जो इनके पिताजी हैं, और नीचे जो आपको देख रहे हैं जाकिर हुसैन, वो इनके पुत्र हैं। अगले ये हैं आपके गुदई महाराज जो तबला के उस्ताद हैं। और अगला आता है आपका इंस्ट्रूमेंट शहनाई, जो बिना शहनाई की शादी कहाँ, तो वही है कि बिस्मिल्लाह खां और अली अहमद हुसैन खां, ये दोनों ही शहनाई के उस्ताद थे।
उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को 2001 में भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। बात करेंगे बांसुरी की, तो हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, राजेंद्र प्रसन्ना, टी.आर. महाबिलंग, ये चारों ही अच्छे अपने क्षेत्र में, बांसुरी के क्षेत्र में उन्होंने अपना प्रदर्शन किया है और योगदान भी दिया है। हरिप्रसाद चौरसिया को तो 2000 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगला इंस्ट्रूमेंट है आपका सरोद, तो सरोद में अमजद अली खां, अलाउद्दीन खां, अली अकबर खां, ये तीनों ही हैं। बात करेंगे ये याद करने का तरीका, तो ऐसे होगा, इसमें एक तो अली पकड़ के चलो, अमजद अली, फिर अली अकबर, अलाउद्दीन में भी अली आ रहा है, अलाउद्दीन ऐसे। तो अली जितने भी हैं तो सरोद अली, ऐसे याद रखना है, सरोद अली, तो सरोद में अली आएँगे। तो अली कहीं दिख जाए तो सरोद पे टिक लगा देना। तो अली अकबर खां को 1988 में भारत के सर्वोच्च पुरस्कारों में से भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया चुका है और 1997 में संयुक्त राज्य अमेरिका का कला के क्षेत्र में सबसे ऊँचा सम्मान भी नेशनल हेरिटेज फेलोशिप भी दिया गया है। अमजद अली खां को 1991 में कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित भी किया गया है। बात करेंगे हम सारंगी की, तो सारंगी में 2 व्यक्ति हैं, इसमें एक व्यक्ति तो ऐसे हैं, इसमें अड़वा नारायण काले, जो पहली महिला दुनिया की जो हैं, जो सारंगी वादक हैं और ये राम नारायण की पुत्री अड़वा नारायण काले हैं। राम नारायण पहले थे, अड़वा नारायण उनकी बेटी हैं, वो भी संगीत कला में सारंगी में निपुण है। बात करेंगे हम संतूर की, तो संतूर में शिव कुमार शर्मा, जो शिव कुमार शर्मा संतूर के महारथी तो थे ही पहले से, लेकिन एक अच्छे गायक भी थे। शुरुआत में ये अच्छे गायक थे, इनको बिल्कुल भी इनका मन नहीं था संतूर बजाने में, लेकिन इनके पिताजी के कहने पर इन्होंने संतूर सीखा और संतूर के भी उस्ताद बन गए। इनकी प्रथम एकल एल्बम 1960 में लॉन्च की गई। अगली की बात करें तो वायलिन, मनोज जॉर्ज और डॉक्टर एन राजम। मनोज जॉर्ज को 2015 में ग्रैमी पुरस्कार भी दिया गया। वायलिन की बात करें तो वायलिन का एक उदाहरण मिलता है कि आपके सबसे बड़े साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी वायलिन में निपुण थे। ये भी हमें देखने को कई जगह मिला है, क्वेश्चन भी आया है, सन 2019 में आया है, 19 में एसएससी सीएचएसएल में। तो बीड़ा की बात करें तो एस बालचंद्रन, जो प्राचीन सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए किस हिंदू राजा को दिखाया गया, तो ये क्वेश्चन है आपके लिए। तो ये है समुद्रगुप्त। तो ये जो बीड़ा है ना, तो बीड़ा प्राचीन इतिहास से भी हमको देखने को मिल रहा है, क्योंकि बीड़ा बजाते हमने नेपोलियन को देखा। नेपोलियन मतलब चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त को पहले नेपोलियन बोला करते थे, भारत का नेपोलियन। अब कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ डे, तो आप क्वेश्चन लगाएंगे मेरे साथ साथ, पहले लगाएंगे आप, उसके बाद में मैं। तो संगीत यंत्र सितार का आविष्कार किसने किया था? आपको मिलेंगे 4 सेकंड। ये हो जाएंगे आपके अमीर खुसरो। अमजद अली खान इनमें से किस संगीत वाद्य से संबंधित हैं? इसका आंसर आप बताएंगे। मैंने जैसे बताया सरोद अली, तो सरोद के। हरिप्रसाद चौरसिया ने किस क्षेत्र में प्रसिद्ध अर्जित की है? हरिप्रसाद चौरसिया, तो ये हो जाएंगे आपके, इसका आंसर हो जाएगा आपका बांसुरी वादन। नेक्स्ट है आपका, जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? बताइए, जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो इसका हो जाएगा तबला। इनमें से कौन एक सरोद वादक नहीं है? पूछा है, नहीं है, आप बताओ। सरोद वादक अली सब हैं, तो कौन नहीं है? अल्लाह रखा खान। इनमें से कौन एक सुशिर वाद्य है? तो इसमें से क्या हो जाएगा? बांसुरी। नेक्स्ट है आपका, शिव कुमार शर्मा किस वादन के लिए प्रसिद्ध हैं? शिव कुमार शर्मा किस वादन के लिए प्रसिद्ध हैं? सरोद, संतूर, सितार या बांसुरी? इसका आंसर हो जाएगा आपका संतूर। नेक्स्ट, अल्बर्ट आइंस्टाइन कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? तो कौन सा था ये? वायलिन। प्राचीन सिक्कों और बीड़ा बजाते हुए दिखलाया गया हिंदू राजा कौन था? तो वो था आपका समुद्रगुप्त। नेक्स्ट, इनमें से कौन सुप्रसिद्ध तबला वादक है? सुप्रसिद्ध तबला वादक है, तो ये हो जाएगा आपका जाकिर हुसैन। चलो आगे बढ़ गए हम, तो इसका हो जाएगा आपका जाकिर हुसैन। इनमें से किसका संबंध सितार वादक से नहीं है? सितार वादक से नहीं है, तो इसका हो जाएगा अमजद अली खान। एस बालचंद्रन किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो ये हो जाएंगे आपके बीड़ा। और आगे जो क्वेश्चन आएंगे फास्ट क्विकली, तो इसमें आप सिर्फ क्वेश्चन याद करेंगे और
आप हो सके तो आप नोट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहें तो आप वीडियो को सेव कर सकते हैं। सेव से क्या है कि आपके यहाँ पर प्लेलिस्ट बन जाएगी, उसमें सेव होती जाएंगी वीडियो, तो आप इसको देख सकते हैं बार बार, जब जब परीक्षा का टाइम हो तब इसको एक बार फिर से रिविजन कर सकते हैं। आप को तो मालूम ही है 1 नंबर पक्का रहता है, आप 1 नंबर से लाखों लोग पीछे आगे हो सकते हैं, तो शायद इसमें से आपको मिल जाए, लेकिन गारंटी 100% आपकी इसमें से ही मिलना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन है, इनमें से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है, तो इसका हो जाएगा आंसर आपका सी, बीड़ा। नेक्स्ट, कौन से वाद्य यंत्र बांसुरी की तरह होता है, तो इसका हो जाएगा ए, अलगोजा। नेक्स्ट, जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो इसका हो जाएगा आपका बी, तबला। नेक्स्ट, शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो इसका हो जाएगा आपका संतूर। नेक्स्ट, निखिल बनर्जी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो इसका हो जाएगा आपका सितार। अगला है आपका, लतीफ़ खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो इसका हो जाएगा आपका तबला। लतीफ़ खां, तबला। सादिर परवेज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो इसका हो जाएगा आपका सितार। अगला है आपका 8वां क्वेश्चन, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो इसका हो जाएगा आपका बांसुरी। अगला है क्वेश्चन आपका 9वां, पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सितार। अगला है आपका 10वां क्वेश्चन, बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका शहनाई। नेक्स्ट, असद अली खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो इसका हो जाएगा रुद्र बीड़ा। अगला है आपका, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है, तो इसका हो जाएगा 12 का सी, बीड़ा। पुराना या प्राचीन एक ही बात है। अमजद अली खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो अली सरोद अली, आंसर ए। नेक्स्ट, भजन सपोरी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो इसका हो जाएगा संतूर से। नेक्स्ट, अल्बर्ट आइंस्टाइन कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे, तो इसका हो जाएगा अल्बर्ट आइंस्टाइन किस में थे, तो इसका हो जाएगा आपका 15 का डी, यानी वायलिन। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो 16 का हो जाएगा आपका वही अली सरोद। 17वां, कौन सा वाद्य यंत्र वायु द्वारा संचालित होता है, तो आपको मालूम है जो वायु से बजते हैं उसे क्या बोलते हैं, सेसर। तो 17 का हो जाएगा आपका शहनाई। बाद बाकी सब थप्पी समझने वाले हैं, उंगलियों समझने वाले हैं। ग्लोब इंडिया म्यूजिक अवार्ड को प्राप्त करता विक्रम घोष एक संगीतकार और विख्यात भारतीय कौन थे, डैश कौन थे, तो ये थे तबला वादक। आंसर इसका हो जाएगा तबला। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा वाद्य यंत्र अनोखेलाल मिश्रा द्वारा बजाया जाता है, 19 का आंसर इसका हो जाएगा डी, यानी तबला। नेक्स्ट, गोदई महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो इस गोदई महाराज का संबंध किससे है, तो आपका सी, तबला। सुखविंदर सिंह का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो इसका हो जाएगा आपका तबला। नेक्स्ट, राजेंद्र कुलकर्णी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो इसका आंसर हो जाएगा 22 का सी। नेक्स्ट, दयाशंकर जगन्नाथ का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, 23 में का आंसर हो जाएगा शहनाई। नेक्स्ट, डी आंसर। नेक्स्ट, एल सुब्रमण्यम का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो इसका हो जाएगा आपका डी, वायलिन। नेक्स्ट, टी एन कृष्णन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो 25 का आपका हो जाएगा आंसर वायलिन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, उस्ताद रहमान खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो 26 का हो जाएगा ए, पखावज। नेक्स्ट, ठाकुर भीकम सिंह का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मृदंग। नेक्स्ट, मोहन वाणी का आविष्कार किसने किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा मनमोहन भट्ट ने। अगला, मृदंगम क्या होता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 2 मुंह वाला खोल ड्रम। अगला, खुआंग किस राज्य का पारंपरिक वाद्य यंत्र है, तो ये हो जाएगा आपका मिजोरम। खुआंग मिजोरम का पारंपरिक वाद्य यंत्र है। अरुणा काले का संबंध किस यंत्र से है, तो इसका तो एकमात्र महिला, बी, सारंगी। इनमें से कौन सितार वादक हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, स्मिता नागदेव। अगला है, इनमें से कौन सा एक तार वाला वाद्य यंत्र है, तो 33 का आंसर हो जाएगा आपका ए, 33 का आंसर हो जाएगा ए, जंतर मंतर। नेक्स्ट, भोलानाथ प्रसन्ना का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो इसका आंसर हो जाएगा शहनाई। अगला क्वेश्चन आपका, ध्रुव घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, 35 का हो जाएगा आपका डी, सारंगी। नेक्स्ट, अरुणा घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, सारंगी। नेक्स्ट, विष्णु गोविंद जो का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, इसका हो जाएगा आपका ए, वायलिन।
नेक्स्ट, वह वाद्य यंत्र जिस पर उस्ताद अहमद अली खान ने निपुणता हासिल की, वो आंसर हो जाएगा आपका ए यानी सरोद। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी संगीतकार भारत की एकमात्र महिला शहनाई वादक है, तो कौन सी हो जाएगी 39 का ए, भाग्यश्री कमर। नेक्स्ट, बंदे हसन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी यानी सितार से। अगला क्वेश्चन, बुद्धादित्य मुखर्जी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो 41 का हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी सितार। नेक्स्ट, एस बालचंद्रन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, 42 का हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि बीड़ा। अगला क्वेश्चन है आपका, टीवी गोपालकृष्णन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी मृदंग। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपका, राजेंद्र प्रसन्ना का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बांसुरी, इसका आंसर हो जाएगा आपका बांसुरी। नेक्स्ट, जरीन दारूवाला का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सरोद से। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन मुगल शासक बीड़ा वादन के लिए प्रसिद्ध था, तो 46 का हो जाएगा आपका ए यानी औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वजीर खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, 47 का हो जाएगा सी सारंगी। अगला क्वेश्चन है आपका, संतोष मिश्रा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो इसका आंसर हो जाएगा 48 का ए यानी कि सारंगी। अगला क्वेश्चन आता है आपका, इनमें से कौन सा वाद्य यंत्र इंडो इस्लामिक मूल का नहीं है, 49 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर, गैस कीजिए, शहनाई, इसे सा की उपाधि दी गई। इनमें से किस वाद्य यंत्र को मंगल वाद्य के नाम से भी जाना जाता है, तो यही वही शहनाई जो मंगल कार्यक्रम में बजाई जाती है। गोविंद स्वामी पिल्लई का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो 51 का हो जाएगा आपका डी यानी वायलिन। अगला क्वेश्चन है, शैलेश भागवत का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो 52 का हो जाएगा ए शहनाई। अगला क्वेश्चन आता है आपका, बी बलसारा इनमें से किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे, तो इसका हो जाएगा पियानो से, किससे थे, पियानो से। अगला, झाल बिड़ाई दमामा मुरई क्या है ये, तो ये हैं कुमाऊं के वाद्य यंत्र। अगला क्वेश्चन है आपका, डॉक्टर जगदीश सिंह का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मृदंग से। अगला क्वेश्चन आता है, छत्रपति सिंह का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो ये है आपका पखावज से। अगला क्वेश्चन है आपका, बी दोरोस्वामी आयंगर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो 57 का हो जाएगा आपका सी बीड़ा से। अगला क्वेश्चन है आपका, कुनकेड़ी वैद्यनाथन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, 58 का हो जाएगा आपका सी वायलिन। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर एन राजम का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, 59 का हो जाएगा आपका बी वायलिन। घबराए नहीं, क्वेश्चन अभी बाकी हैं, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। मुकेश शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, 60 का हो जाएगा डी सरोद से। फास्ट इसलिए चलना पड़ रहा है क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हैं, घंटी लिया ना मैंने इसीलिए। एन नीला का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, 61 का हो जाएगा ए बांसुरी। भाषणमा आता है आपका क्वेश्चन नंबर, तो फयाज खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, 62 का हो जाएगा आपका ए ऑप्शन नंबर ए यानी तबला से। अगला क्वेश्चन आता है, रमजान खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, 63 का ऑप्शन नंबर ए सारंगी। अगला क्वेश्चन आता है आपका, इनमें से कौन सा सुरबहार वाद्य यंत्र में महारत हासिल करने वाला एक उत्कृष्ट यंत्र वादक है, तो 64 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उस्ताद इमरान खान। बदरुद्दीन डागर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, 65 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बीड़ा से। अगला क्वेश्चन आता है आपका, उस्ताद बुंदू खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो 66 का हो जाएगा ए यानी सारंगी से। अगला क्वेश्चन आता है आपका, हरिप्रसाद चौरसिया ने किस क्षेत्र में प्रसिद्ध अर्जित की है, तो 67 का हो जाएगा आपका बांसुरी वादन में। अगला क्वेश्चन है आपका, विलायत खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो 68 का हो जाएगा आपका नंबर सी यानी सितार से। अगला क्वेश्चन है आपका, उमा शंकर मिश्र का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो ये है आपका सितार से, उमा शंकर का सितार से। 70 क्वेश्चन है, अल्लाह रखा खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो इसका ऑप्शन नंबर है सी यानी तबला से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आशिक अली खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो ये है आपका 71 का सी यानी सारंगी से, ये आपका सारंगी से, सारंगी। नेक्स्ट, अनंत लाल का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो इसका हो जाएगा आपका शहनाई से। अगला है आपका, इनमें से किस वाद्य यंत्र को भेरी भी कहा जाता है, तो इसका हो जाएगा आपका सी भुंगल को भी भेरी कहा जाता है। अगला है आपका, इनमें से कौन पंडित रविशंकर के गुरु थे, तो इसकी वजह से पंडित रविशंकर के गुरु थे 74 का डी अलाउद्दीन खान, इसका हो जाएगा सी। नेक्स्ट है आपका,
संगीत यंत्र सितार कौन से वाद्य यंत्रों का मिश्रण है? तो 77 का आंसर हो जाएगा आपका बीड़ा भी और तंबूरा भी, तो ये दोनों ही हो जाएंगे। अगला आता है आपका पालधार लघु का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो ये है आपका मृदंग, ये आपका मृदंग। अगला आता है गोपाल दास का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो 79 का हो जाएगा आपका सी पखावज से। अगला क्वेश्चन है कल्याण कृष्ण भागवतार का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो ये हो जाएगा आपका ए यानी बीड़ा से। अगला क्वेश्चन है आपका संगीता राजन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी वायलिन। अगला क्वेश्चन है आपका अली अहमद हुसैन खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए यानी शहनाई, इसका हो जाएगा आपका शहनाई। और अगला क्वेश्चन है विश्वजीत राय चौधरी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो 83 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी सरोद। अगला क्वेश्चन है आपका बी कुंजमणि का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बांसुरी से। अगला है आपका क्वेश्चन किशन महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो 85 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी तबला से। अगला क्वेश्चन आता है आपका 86 साबरी खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा यानी ए सारंगी। अगला क्वेश्चन आता है आपका इनमें से कौन एक झुका हुआ वाद्य यंत्र है जिसे पंडित राम नारायण एक भारतीय संगीतकार ने लोकप्रिय बनाया और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध किया? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी सारंगी। अगला क्वेश्चन है प्राचीन सिखों में बीड़ा बजाते हुए दिखलाया गया हिंदू राजा कौन था? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाफिज खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो हाफिज खां का नेक्स्ट संबंध आपका सरोद से। अगला क्वेश्चन है आपका पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए यानी कि बांसुरी से। अगला क्वेश्चन है आपका उस्ताद सादिक अली खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो 91 का हो जाएगा आपका सी रुद्रा बीड़ा। अगला क्वेश्चन है और आखिरी इस वीडियो का क्वेश्चन है अली अकबर खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इसका हो जाएगा बी सरोद। तो आपकी क्लास यहीं तक है और क्लास को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ये क्लास पूरी देखिए, ये आपके काम की है, इसको लाइक कीजिए और लाइक करने से एक फ़ायदा है ये क्लास लाइक करते ही आपकी प्लेलिस्ट में पहुंच जाएगी, जिससे ना आप समय पर इसको देख सकते हैं जब एग्जाम के टाइम पर, इससे आपका एक नंबर पक्का हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।